वस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं डॉक्टर मोहन पतंजलि योग पीठाचार्य हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज दशहरे का पावन अवसर है। ऐसे समय में हम सभी आज प्रातः वेला में भोजपुर जिले के बेलावर सूर्य मंदिर के प्रांगण में बैठ करके योग सत्र का आनंद ले रहे हैं, योग प्राणायाम का लाभ ले रहे हैं। तो आइए आपको मैं साधना काल का योग, समाधि, उपासना के कुछ मंत्रों के द्वारा आपके बीच में एक सात्विक भाव को प्रकट करने का भाव रखता हूँ। ब्रह्मवेदमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात जक्षनासोदरेण अधस्तों स्वं सप्रचितम ब्रह्मवेद विश्वमिदम वरिष्ठम। यह अमृत अमर ब्रह्म ही हमारे सामने, पीछे, दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण तथा ऊपर नीचे सर्वत्र प्रसिद्ध है, विराजमान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप में ही है, ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी हम जिसे भी देखते हैं वो हमारे लिए ब्रह्म का रूप है, वह हमारे लिए परमात्मा का रूप है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी नज़रें जिसके ऊपर जाती हों उसको परमात्मा का दर्शन करते, उसके अंदर परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं, उसके प्रति प्रेम, भाईचारा, निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण का भाव रखते हैं, तभी जाकर के हमारा जीवन भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म प्रणम ब्रह्म विवर्भाग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिनाम। ब्रह्म ही सर्वस्व है। यज्ञ करने वाले का अर्पण साधन श्रुआ, आहुति डालने वाली चम्मच भी ब्रह्म ही है, हवि भी ब्रह्म स्वरूप है, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। ऐसी ब्रह्म रूप अग्नि में हवन करने वाला, आहुति देने वाला यजमान भी ब्रह्म है। इस ब्रह्माग्नि में ब्रह्म द्वारा की गई हूत हवन क्रिया भी ब्रह्म है। इस रीति से ब्रह्माग्नि में मानो ब्रह्म ने ही हवन किया है। जब हम हवन करते हैं तो उसमें समिधा भी ब्रह्म है, उसमें श्रुवा, जब हम घी डालते हैं या घी डालने का जो चम्मच होता है वो भी हमारा ब्रह्म है। जो लपटें उठ रही हैं वो भी ब्रह्म है, और जितने लोग यज्ञ में बैठ करके हवन का आनंद ले रहे हैं वो भी ब्रह्म है। यानी सारा कुछ ब्रह्म ही है। तो वैसे ब्रह्म भाव में जीने का आनंद ही कुछ और है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार जिसने अहम को ब्रह्म में लीन कर लिया, मानो वह स्वयं ब्रह्म हो गया। कहा गया है कि हम जिसे देख रहे हैं उसी में हम भी समाहित हो गए, यानी आप मेरे लिए और मैं आपके लिए हो गया। तो यही ब्रह्म का सात्विक स्वरूप है। तो मैं यदि आप में लीन हो गया तो यही है ब्रह्म लीन होना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति तम विसन्ति तद विजायस्व तत् ब्रह्म होति। जिस निमित्त से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और अंत में जाकर विलीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उसे जानने की कामना करें। हम संसार में आते हैं अपने हिसाब से, अपने इच्छानुसार, या सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा कहे गए आचरण, उसके सात्विक विचारधाराओं में हम जीवन को जीते हैं, और एक दिन अंततः इस सृष्टि को छोड़ करके हम विलीन हो जाते हैं। यानी हम जहाँ से आए और फिर जहाँ को गए यही ब्रह्म है, और जिस जीवन को जी रहे हैं वह भी ब्रह्म ही है। यानी जन्म लेना और इस जीवन को जीना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना, ये तीनों ही ब्रह्म का भाव है। इसलिए ना मृत्यु से भय होना चाहिए, और ना जीने में कभी गर्व होना चाहिए, ना जीने में कभी घमंड होना चाहिए। यानी जो कुछ भी हो रहा है वह सब परमात्मा के नेतृत्व में हो रहा है, और जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सब परमात्मा के ही द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। इसलिए हमेशा हम परमात्मा के चरणों में या अपने परमात्मा के हाथों में अपने जीवन की डोर को सौंप देते हैं कि हे परमात्मा, यह जीवन तेरा है, यह जीवन मेरे लिए और यह आपके लिए, दोनों के लिए समान है। इसलिए मैं अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंपता हूँ, या मैं जीवन के डोर को तेरे हाथों में दे देता हूँ। तुझे जैसी इच्छा है वैसे चलाओ। मैं तो कर्म का भूखा हूँ, मैं तो कर्म करने वाला पुरुषार्थी व्यक्तित्व हूँ, मैं कर्म से कभी पीछे हट नहीं सकता है। सर्व खल विदम ब्रह्मा, सर्वदृश्यमान जगत ब्रह्म ही है, अर्थात उस ब्रह्म के निमित्त से बना उसका मूर्त रूप रचयिता की रचना में रचयिता का ही अभ्यास होता है। यानी जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं अपने आँखों से या बंद आँखों से, वह सब परमात्मा के द्वारा रचना किया हुआ है। इसलिए उस बड़े रचनाकार को एक बार बहुत बड़े
जो हमारे लिए शिल्पकार है दुनिया के, उसको एक बार मैं नमन बंदन करता हूँ। प्रातः बेला में, साय बेला में, या जब भी हम एक एक क्षण में अपने जीवन को महसूस करते हैं तो उस परमात्मा के चरणों में जीवन को रख करके कि हे परमात्मा, ऐसा जीवन हमें हमेशा प्राप्त होते रहे और मैं हमेशा निरोग रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, और हम सब योगाभ्यास के साथ साथ हम रोग को भी मिटाते रहें और संसार में अपने को स्थापित करते रहें। और हमें जो कुछ भी दूसरों से प्राप्त होता है ज्ञान स्वरूप, उस ज्ञान को बांटना चाहिए और अज्ञानताओं को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे अंदर भी कोई अज्ञानता आ जाए, कोई मूढ़ता आ जाए, कोई कटुता आ जाए, तो उसको भी धीरे धीरे दूर करने का भाव रखना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि अपने भीतर की अकड़ को मिटा करके अपने शरीर को लचीला बनाना चाहिए, मृदु बनाना चाहिए। अपने भीतर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार के भावों को रखते हुए अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, जीत, हार, मान, अपमान जैसे अपने भीतर के उस दूषित वातावरण से मुक्त होने का संकल्प लेना चाहिए। तो आइए बोलते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सूर्य भगवान की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। ओम हर हर महादेव, शिव शंभो।